तो हेलो गाइस, मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हो मेरा चैनल फैक्ट एंड फ्यूरियस। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही साइंटिफिक टॉपिक होने वाला है। आज हम बात करेंगे क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। हाँ दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं टाइम ट्रैवल के बारे में। टाइम ट्रैवल अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, टाइम ट्रैवल ये होता है जो आप डोरेमोन में देखते हो वैसे भी हो सकते हैं, पर पास्ट में नहीं जा सकते, फ्यूचर में जा सकते हैं। और अगर हम एक बार जाते हैं तो फिर से वापस नहीं आ सकते असली दुनिया में। अभी ये फिर सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकली प्रूव करा गया है, ये प्रैक्टिकली अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। इसको देखने के लिए हमको फ्यूचर में वेट करना पड़ेगा और वेट करेंगे भी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको टाइम ट्रैवल का वर्ल्ड सुन के डोरेमोन याद आता होगा, जिसमें डोरेमोन सबको ले जाता था टाइम ट्रैवलिंग करा के पास्ट में या फिर फ्यूचर में। आपको वो आपके दिमाग में आ रहा होगा, या फिर अगर आप डोरेमोन नहीं देखते हो तो आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। पर मैं आपको बता दूं कि टाइम ट्रैवल एक्चुअली में पॉसिबल हो सकता है। कैसे इसका मतलब हमको एक बहुत ही बढ़िया वाला एक स्पेसक्राफ्ट चाहिए जो कि लाइट की स्पीड में ट्रैवल करता हो। लाइट का स्पीड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट का स्पीड यही होता है दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको हम बहुत ही सारे लाइट ईयर्स तक ट्रैवल करके हम जब धरती पर लौटेंगे, जो कि धरती पर 34 वैसे ईयर्स नहीं, मतलब 24 ईयर्स धरती पे होंगे और आपको सिर्फ 10 साल हुए होंगे ट्रैवलिंग करने में। और जब आप धरती पे लौटोगे, मतलब आप ट्रैवल करके लाइट स्पीड में बहुत लाइट ईयर्स तक ट्रैवल करके फिर से धरती पे लौटोगे, तो आप सिर्फ 10 साल ही बड़े होगे, पर धरती आपसे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप लाइट स्पीड में ट्रैवल कर रहे थे और धरती अपने कांस्टेंट स्पीड में, जो कि हर बार रहता है। तो इसको जानने के लिए और डिटेल में चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा एक झलक की फ्यूचर और पास्ट हम ट्रैवल कैसे करेंगे। अब देखो गाइस, मैं खड़ा हूँ प्रेजेंट टाइम जो कि हमारा चल रहा है 21st सेंचुरी। अब मैं डायरेक्टली ट्रैवल करूंगा 22nd या 23rd सेंचुरी में, जो प्रोजेक्ट्स हम प्लान कर रहे हैं तक, यानी वैसा कुछ माहौल रह सकता है 22nd सेंचुरी में या फिर 23rd सेंचुरी में। जब तक देख लेते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं पहले 22nd सेंचुरी को। तो गाइस, ये देख सकते हो आप 22nd सेंचुरी कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर हमको इसको पहले ही देख के आना है तो टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि हमको मैंने जैसे कि आपको बताया एक बहुत ही बढ़िया सा स्पेस क्राफ्ट चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लाइट स्पीड पे जाता रहेगा और उसके फ्यूल भी बहुत ही ज्यादा कैपेबिलिटी देना चाहिए, क्योंकि उतना फ्यूल रहेगा तभी तो हम उतना बड़ा ट्रैवल कर सकते हैं 10 साल तक, वो भी लाइट वाले स्पीड पे। तो गाइज, हाइड्रोजन के वजह से हम कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का बहुत ही स्टॉक हमारे पास अर्थ में पड़ा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा यूज नहीं हुआ, हमको पता भी नहीं है हाइड्रोजन का क्या क्या यूज होता है। दोस्तों, वास्तव में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा। हमको टाइम ट्रैवल सही तरीके से करने के लिए कुछ ये इस तरीके से चीज चाहिए, जो कि हमको स्पेस में मिलेगा, मतलब ब्रह्मांड में मिलेगा। इसका नाम होता है वर्म होल। W से स्टार्ट होता है दोस्तों इसका वर्ड, वर्म होल। जो अर्थ वर्म बोलते हैं ना, वही वाला वर्म और वर्म होल इसको कहते हैं। ये जो होता है ना दोस्तों, यहाँ से ओपन होता है, एक पेट्रोल जो डालते हैं ना फनल, उसके जैसे ओपन होता है और नीचे मतलब सही से जाके एंड भी वैसे ही तरीके से करता है, जैसे ओपन होता है ना एंड भी वही तरीके से करता है। दैट्स वाई जब हम इसके अंदर ट्रैवल करते हैं, मतलब हमारे स्पेस क्राफ्ट से ट्रैवल करते हैं, तो हम निकल के बाहर आते हैं, तब वो सेम जगह पे निकलते हैं हम, पर टाइम अलग होता है। अगर हम यहाँ से मतलब 2010 से फ्यूचर में जाएंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ 2010, हम फ्यूचर में जा रहे हैं तो हम लैंड करेंगे 2024 में, या कि 14 ईयर्स हम फ्यूचर में जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से वही हमको पास्ट में जाना है, तो हम इस तरफ से मतलब दूसरी तरफ से इधर से इधर आएंगे, हम 14 ईयर्स में बैक आ जाएंगे। पर दोस्तों, हम प्रेजेंट वाले काल में फिर से नहीं आ सकते। मतलब
प्रेजेंट अब जो हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं जाना, उसको वापस से नहीं आ सकते, इसलिए जाना ही क्यों भाई। दोस्तों मेरे को नहीं लगता कि टाइम ट्रैवल करना अच्छी बात है जो कि हम वापस नहीं आ सकते। अगर वापस आ सकते हैं तो एक बात होगा, अगर वापस नहीं आ सकते तो टाइम ट्रैवल इज वेस्ट, क्योंकि हम एक काल को सिचुएटेड मतलब हैबिटेट हो जाते हैं, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपके दादी माँ और आपको ही देख लो, उनको अच्छा आता है क्या, आपको अच्छा आता है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने, मतलब मोबाइल्स वगैरह, मोबाइल्स हो, लैपटॉप हो, कुछ भी आपको अच्छा आएगा क्या, आपके दादी माँ को अच्छे से आएगा मोबाइल यूज़ करना। ये वाला बहुत ही बढ़िया वाला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल से आप देख सकते हो कि सिचुएशन को कैसे है। क्योंकि अगर आप यहाँ से उस वाले टेक्नोलॉजी के एरा में जाओगे तो आप उनसे थोड़े कम में रहोगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको उस एरा के बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों इसीलिए टाइम ट्रैवल करना मेरे को अच्छा इसलिए नहीं लगता। पर उसी के बाद हम और बात करते हैं जो वर्म होल्स है, वो आइंस्टाइन के जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको अलो करता है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी आप चाहिए तो गूगल में भी सर्च कर सकते हो, वर्म होल्स को थियरी ऑफ रिलेटिविटी अलो करता है मतलब पॉसिबल हो सकता है थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऐसे टाइम ट्रैवल करने को। दोस्तों जो आप मूवीज और कार्टून्स में देखते हो वो वाला टाइम ट्रैवल पूरा अलग होता है एक्चुअल टाइम ट्रैवल से, क्योंकि मूवी और कार्टून्स में क्या होता है, उनके फिक्शन माइंड से कुछ भी थिंकिंग करा उसको टाइम ट्रैवल में डाल देते हैं। पर असलियत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें विज्ञान और ब्रह्मांड को देखना पड़ता है, मतलब साइंस और यूनिवर्स को देख के उनके ऊपर थियरीज लगा के उनके ऊपर कैलकुलेशंस करके हमको अच्छे डिसीजंस ले पड़ते हैं। अगर हमने गलत डिसीजन भी ले लिए तो हमारी कीमत एक जुबान या बेजुबान जान से चुकानी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों टाइम ट्रैवल के लिए अभी तो कोई ट्राई नहीं किया, पर फ्यूचर में ज़रूर इसको ट्राई करेगा। मेरे को भी लगता है, आपको भी लगता है, क्योंकि फ्यूचर इज सो ब्राइट दोस्तों, दैट्स वाई। तो दोस्तों एक और पॉइंट की बात करते हैं, मेरे को एक और पॉइंट सूझ रहा है। दोस्तों मैं एक और पॉइंट की बात करूँ तो वो हो सकता है कि हम टाइम ट्रैवल तो कर पाएंगे। अगर टाइम ट्रैवल करेंगे भी तो क्या हम आज तक कोई टाइम ट्रैवल कर पाए, क्योंकि हम फ्यूचर में तो टाइम ट्रैवल करेंगे। आपको लगता है ना हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करेंगे? कोई फ्यूचर से पास्ट में क्यों नहीं आया अब तक? ऐसे केस तो दावा हो चुके हैं, हुआ है, पर साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं हुए ना। तो अब कोई फ्यूचर से पास्ट में क्यों नहीं आया भाई? दिमाग लगाना पड़ता है इसको भी। देखो भाई, हम लोग कहते हैं फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। मेरा क्वेश्चन है कि फ्यूचर से कोई पास्ट में अब तक बहुत ही बड़े रीजन के साथ, मतलब बहुत ही बड़े विटनेस के साथ, एविडेंस के साथ क्यों नहीं आया? बहुत ही वैसे दावे तो हुए कि आया है, पर इसके ऊपर भी मैं एक स्पेसिफिक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा थोड़े दिन के बाद, क्योंकि अभी थोड़े मेरे पास बहुत कंटेंट है, उनको पोस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जब कंटेंट लैक हो जाएगा तब ये वाले वीडियोस क्या करेंगे भाई, इसी को बनाएंगे। और टाइम ट्रैवल का पार्ट 2 भी आने वाला है। इस वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही मैंने बताया कि कैसे हम वर्म होल से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। और एक और चीज मैं लास्ट में आपको बताना चाहता था, वो है हमको टाइम ट्रैवल करने के लिए पहले ही बताया था मैंने, लाइट के स्पीड पे लाइट ईयर्स को पार करना पड़ता है। लाइट ईयर्स का मतलब डिस्टेंस है, और जैसे ही हमारा स्पीड बढ़ता है, मतलब जब हम एक्सेलरेट करते हैं स्पीड, वैसे ही हमारा डिस्टेंस कम होता है। तो इसी वजह से हमको फील नहीं होता कि हम इतने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं, जो कि हमको अर्थ में फील होता है, क्योंकि वहाँ पे उतना स्पीड नहीं रहता है अर्थ का, क्योंकि कांस्टेंट वही स्पीड होता है, उनको महसूस नहीं होता। पर अगर मेरे को समझो अब मैं स्पेसक्राफ्ट में जा रहा हूँ तो मेरे को वो महसूस होगा, जो पृथ्वी से, मतलब पृथ्वी पे जो जी रहे हैं उनको नहीं होगा। तो ऐसे ही फैक्ट और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और साइंटिफिक है तो जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करके वीडियोस को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओए 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 ओए
दोस्तों मेरे को एलियंस उठा के गए थे। नेक्स्ट वीडियो एलियंस के ऊपर आ रहा है, मतलब एलियंस क्या होते हैं और एलियन एनकाउंटर्स के ऊपर आ रहा है, जो कि एलियंस दूसरे दुनिया के लोग हमारे पृथ्वी पे आके एनकाउंटर हुए और यूएफओ एनकाउंटर विथ विटनेस और एविडेंस में बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।